नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम अपने मैथ की जो ये क्लासेस चल रही है, कंपटीशन एग्जाम के जो 500 क्वेश्चन करवाने हैं अपने, इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपने प्लेलिस्ट में डाउनलोड हो गया है, आप वहां से देखें। ये क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया था, सुनो आगे इसको करना कैसे है। क्वेश्चन को सुनने से पहले इसका बेसिक सुनो। इकाई अंक निकालना हो तो सबसे पहले इसके ऊपर जो पावर दी है इसको देखो, क्या दे रखी है, 36। इस पावर को हमेशा ही 4 से विभाजित करना है। जैसे मैं एक पावर लिख ली 36, एक लिख ली मैंने 37, एक लिख ली मैंने 32, 32 नहीं लिखूंगी 38 लिख रहा हूँ, फिर मैंने 39 लिख दी। ऐसे करके इनकी पावरों को मैंने चेंज कर दिया है। एक और लिख देते हैं। इन सभी को जैसे 4 से भाग दिया, इसको भाग दिया तो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष फल नहीं बचेगा। अपने को आगे सिर्फ शेष फल लिखना है, यहाँ शेष फल नहीं बचेगा। इसमें शेष फल एक बचेगा। क्या बचेगा? शेष फल एक बचेगा। इसमें दो शेष फल बचेंगे, इसमें शेषफल 3 बचेंगे। अब ध्यान रखना, यदि आप इकाई का अंक निकालना है तो इन शेषफल से आपका इकाई का अंक निकलेगा। जैसे मेरे पास 37 है इसी क्वेश्चन पे 623 पे 37 आ जाए, 623 पे 37 लिखा हो तो इसके अंदर जो शेषफल आएगा वो एक आएगा। इसका मतलब है इकाई का अंक जो 3 है इसके ऊपर पावर 1 आएगी, तो 3 होगा इसका इकाई का अंक। इसी प्रकार 623 पर मैंने 38 लिखा तो शेषफल मेरे पास 2 आया, तो 3 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगी, 9 आएगा इकाई का अंक। इसी प्रकार यदि मेरे पास 623 के ऊपर 39 लिखा हुआ है तो शेषफल मेरे पास 3 आएगा। ऊपर अब मेरे पास 3 पावर आ जाएगी तो इसका आ जाएगा 27, 7 आएगा। और इसी प्रकार मेरे पास जो अभी मैंने किया था 36, शेषफल मेरे पास यदि 0 आए तो इसका मतलब है इसके ऊपर 0 नहीं लिखना, पावर 4 लिखोगे आप। और इकाई का अंक 4 पावर से निकाल के बताओगे तो बताओ कितना आएगा इकाई का अंक? 81 से 1 आएगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन सा है अपना? ऑप्शन नंबर सी है। चलो, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, भी ध्यान रखना इस बात को, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या को जब 899 से एक संख्या को 899 से भाग दिया जाता है तब शेष 63 आता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? अब देखो, आप चाहो इसे उस नियम से कर सकते हो, आपको जैसा लगे, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि आप है ना, जो ये शेषफल आता है ना, शेषफल, इसको यहाँ लिखो और इसमें 29 का भाग दे दो। 58 आ रहा है, अंतर का कितना शेष बच रहा है? 5। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन नियम यही कहता है, बेसिक्स जो बात है वो यही कहती है कि आप शेषफल उठाओ, शेषफल में आप भाग दे लो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। और कई बच्चे हैं वो पूरे पहला भाग दे के फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो उसमें तो अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है भाई, ऐसी कुछ महारत तो हासिल होने वाली है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्याओं का योग है, आप क्या करो, 1 से लेकर 40 तक की, जैसी ये संख्या पूछ रहा है कि सिर्फ सम संख्याओं का योग बताना है, तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, इस प्रकार चलते चलते मैंने अंतिम में 40 लिख दी। तो प्रत्येक संख्या में से यदि मैं ऐसे करूं, देखो सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला याद करोगे तो एक फॉर्मूला और ज्यादा होगा। आप इसमें से दो बार निकालो तो क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, चलते चलते कहां तक आ गई? 20 तक की। अर्थात 20 तक की क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, ये होता है n+1/2। बाहर इसके क्या आ जाएगा? अब ये 2 का गुना हो जाएगा, तो कितना है? अंतिम नंबर क्या है? 20 है। क्या हो जाएगा? 2 गुना 20, और 20 रहेगी 21, 21/2, ब्रैकेट को बंद कर लेना, 2 से इसको कैंसिल कर देना। 10, 10 का गुना यदि आप 21 से करोगे तो 210, 210 का गुना 2 से करोगे कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? चलो भी ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन आ गया है पहले भाई इस प्रकार का, जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है फिर 5 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल मूल संख्या से 16 कम हो जाता है। तो वह संख्या मतलब अर्थात कि ये जो संख्या आपने ली थी ना, ये संख्या बतानी है और मूल संख्या से कितना हो जाता है, 16 कम हो जाता है, ये बात बोल रहा है। अपने वह संख्या x मान लेते हैं। देखो पहले मैं आपको x मान के बता रहा हूँ, कारण ये है कि x से पता चलना, यदि वह संख्या क्या करें अपने x मान लेंगे तो x मानने के बाद में क्या बोल रहा है वो, उसमें 32 जोड़ दो, ये लो 32 जोड़ दिया, उससे 5 से गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लिया, तो दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि वह संख्या ये वाली 16 कम हो जाती है, ये लो। अब आप इसका गुणा करके आंसर निकालो। देखो 5x तो ये हो गया, ये 10 और 15 160 हो गए, ये x माइनस 16 हो रहा है। यहां से मैं इस x को इससे कैंसिल बाहर करूं तो ये आ जाएगा आपका 4x, और यहाँ मैंने माइनस का 16 था और ये हो गया माइनस का 60, जोड़ कर दो कितना आ गया, भाग दे लो, 4 चौका 16, 4 चौका 16 भाग जाएगा। कौन क्या संख्या क्या आ जाएगी। अब एक तरीका और भी है, देखो बाय ऑप्शन से करोगे तो, बाय ऑप्शन से मैं सिर्फ इसी को करवा रहा हूं। क्या बोल रहा है, तो गुणनफल मूल संख्या से 16 कम हो जाता है। जैसे मेरे पास ये माइनस का 44 है, मैं ये बोलूं कि जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है, इसमें देखो माइनस के 44 में 32 जोड़ो, कितना आंसर आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है, वो भी नेगेटिव का। फिर 5 से गुना किया जाए, ये लो 5 से गुना किया दिया, कितना हो गया 60, वो भी माइनस का। तो गुणनफल मूल संख्या से 16 कम हो जाता है, अर्थात कम हो रहा है ना, इसका मतलब माइनस हो रहा है, 44 में से फिर माइनस करो 16, ये देखो कितने हो गए 60। बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप किसी और ऑप्शन से भी करना चाहो तो कर सकते हो, और ऑप्शन से आंसर नहीं मैच करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो सबसे पहले अंक की बात सुनो, 0 से 9 तक ये एक अंक की संख्या होती है, 10 से 99 तक 2 अंक की संख्या होती है, 100 से आगे चलो 999 तक 3 अंक की संख्या होती है, मैक्सिमम 5 अंक की संख्या तक अपने को पता होना चाहिए, ये अपने पास 4 अंक की संख्या होगी। एक जीरो और बता लो, अपने पास ये 5 अंक की संख्या होगी। ये सबसे एक अंक की ध्यान रखना, सबसे छोटी संख्या, वैसे तो एक जीरो माना ही नहीं जाता है, एक माना जाता है, अपने जीरो को काट के एक ही लिख देते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 से लेकर 9 तक की ये होगी, बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। क्या पूछा गया है बताओ, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो कुल संख्याएं ज्ञात करनी है तो सबसे पहले से करो, स्टार्टिंग होती है 100 से, अंतिम होता है 999। अपने को स्टार्टिंग और अंतिम पता चल जाए तो ए के एन वाला एपी वाले फॉर्मूले से अपनी संख्या बता सकते हैं। इसके अलावा कोई इसमें नियम नहीं है कि आप यदि कोई और नियम लगाना चाहो। देखो 100 में 6 का भाग नहीं जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, लेकिन 102 में भाग चला जाएगा, ध्यान रखना। मैं सिर्फ ये एक ही संख्या ज्ञात करूंगा, ये मेरे पास प्रथम पद आ गया है ए, अंतिम 999 में नहीं जाएगा, 994 में नहीं जाएगा, अरे 998 में नहीं जाएगा, 97 में नहीं जाएगा, 996 में भाग जाएगा, इसलिए मैं 996 अंतिम पद लिख रहा हूँ, एक ही एन वाला। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए की एन, ए प्लस एन माइनस वन और डी, डी सर्वांतर 6 से भाग जा रहा है तो प्रत्येक जगह 6 रहेगा। प्रथम पद 102, अंतिम पद 996, 996 में से 102 घटा दो, 996 में से 102 घटा दो, लिख दो, आपके पास आ जाएंगे 488 और इक्वल एन माइनस वन, और ये 6 से भाग दे लो। जैसे ही आप इसको 6 से भाग दोगे तो आपके पास आएगा 1, 4 और 9 इक्वल एन माइनस वन, ये माइनस इस साइड चला जाएगा तो आपके पास एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150।
ये फॉर्मूला पहले आ चुका है तो बार बार उसकी बात बताने की कोई मतलब नहीं है। इससे जो बच्चा पहले प्लेलिस्ट देख के आएगा वो यहाँ क्वेश्चन आराम से कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। एक कक्षा में 20 छात्र भौतिक विज्ञान, 17 गणित के और 12 भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों पढ़ते हैं। 10 छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र है। क्या बात है, अभी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा भी है। हमें व्यवस्था बतानी है कि कुल कितने बच्चे होंगे। देखो आपके पास जो 12 बच्चे दे रखे हैं ना, दोनों विषय पढ़ने वाले बच्चे हैं 12, भौतिक विज्ञान को भी पढ़ते हैं और आपके गणित को भी पढ़ते हैं, 12 बच्चे हैं। अब देखो आपके पास क्या है कि 20 बच्चे क्या है भौतिक विज्ञान वाले हैं, 20 बच्चे भौतिक विज्ञान वाले हैं, इनमें से 12 घटा दो, कितने बच गए, 8। गणित के कितने हैं, गणित के आपके पास है 17 बच्चे, उसमें भी 12 घटा दो, कितने बच गए। जैसे ही आप इसमें से 12 घटाओगे 5 बचेंगे ना आपके पास, ये 5 बच गए। और अन्य विषय वाले कितने हैं, 10। अब इनको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। दोनों कमांड वाले 12 बच्चे हैं, ये लो जी 12 बच्चे हैं। भौतिक अकेले पढ़ते हैं, 8 बच्चे निकाल दिए, कमांड को छोड़ दिया। गणित अकेले पढ़ते हैं, कितने, 5 बच्चे पढ़ते हैं, ये भी मैंने लिख लिया। और शेष कितने पढ़ते हैं, 10 बच्चे पढ़ते हैं, जोड़ दो बस, सिंपल सा आंसर है। 20 ये हो गई, 15 ये होगी, 20 15 कितने होते हैं आपको पता है, 35 है। कौन सा आंसर है, यार आसान सा नंबर भी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैक्टोरियल 1 2 3 से 100 तक को 6 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके पास लगातार संख्याएं दे रखी है, क्रमांक से अपने पास फैक्टोरियल 1 का मान, वैसे तो 1 होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले 1 का मान, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 को लिखते हैं 1 2, फैक्टोरियल 3 को लिखते हैं 1 2 3, इस प्रकार से ये चलता रहता है। और अपने को भाग किससे देना है, 6 से भाग। 6 से भाग देने पे अपने को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैं इसी क्रमांक में लिखते लिखते आपको अंतिम वाला पद लिख दूं कि 100 जो है, 100 को लिखा जाएगा 100 गुना 99 गुना 98 गुना, ऐसे करते करते 6 से इसको भाग देना, 6 से इसको, 6 से इसको, 6 से। पहले पद को आप देखो क्या आ गया आपके पास, 1/6। सेकंड पद में आपके पास आ गया 2/6। आगे वाले में नहीं देखूंगा। यदि मैं इन दोनों को ही एक बार देख के सोचूं भी क्या आएगा, तो भाग दे के आप आराम से चेक कर लो, आपके पास 3/6 आ रहा है। शेष फल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। बस ये इतना ही क्या याद रखना है, कहीं भी किसी से भी भागा आ जाए आपको, चाहे यहाँ 7 से भाग कराए, चाहे 15 से कराए, चाहे 20 से करवाए, आप लोग फैक्टोरियल में जो स्टार्टिंग वाले 2 पद है उसकी जगह 3 भी ले सकते हो, मना नहीं है आपको। मैंने 2 ही लिए, आप 2 ही लेके कर लेना, बाकी कुछ नहीं लेना। 1 ले लेना, उसकी जगह यहाँ 2 आ जाएगा, 15 से भाग दे लेना, इसको 15 से भाग दे लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, ऊपर आ जाएगा आपका पास 3, इसका मतलब 12 शेष फल बचेगा। इसी प्रकार से 6 वाला मैंने करके बता दिया, 3 शेष फल बचेगा। चलो आगे। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है। देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, 100 तक की कितनी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। ये अपने ज्ञात होगा तो अपने आराम से आगे वाली बात कर सकते हैं। देखो 1 से लेकर 100 तक की 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है, आपको याद होनी चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा 25 की 25 लिख के, कमेंट में बताओगे आप भी 25 संख्याएं होती कौन सी है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इसमें ज्ञान की बात बता देता हूँ जो यूज होने वाली है। 25 है भाज्य संख्या, यहाँ बताओगे। एक और इसमें ध्यान ध्यान रखना, ध्यान, 1 से लेकर 25 तक की है भाज्य संख्याएं होती है 9। कितनी, 9। 1 से लेकर 50 तक की है भाज्य संख्या कितनी होती है आपके पास, 15। 1 से लेकर आपके पास 75 तक की संख्याएं कितनी होती है, 21। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इस अभाज्य संख्या के ऊपर और बात करता हूँ, यहाँ देखो।
एक ना तो है भाज्य संख्या है, ध्यान रखना। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना है भाज्य संख्या। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्योंकि इसका जो है कारण, इसका क्या है, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड होता है, केवल क्या होता है इसका, एक ही गुणनखंड होता है। जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। इसके बाद में ध्यान रखना, दो जो है आपके पास है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो भी सम, मात्र एक, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो तीन जो होती है इसके बाद में, वो आपकी क्या, सबसे छोटी विषम संख्या है। सबसे छोटी क्या है, विषम संख्या है, विषम अभाज्य संख्या, ध्यान रखना। ये भी बात याद रखोगे आप। और यदि आप सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 100 तक की बात कर रहा हूं, उससे ऊपर तो बात ही नहीं की, 100 तक यदि आप समझो, 100 तक, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 आएगी यार। और वो भी आप देख लो 97 विषम होती है। वैसे अभाज्य में यही है विशेष रूप से। अभाज्य की एक और लाइन आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता भाई। ये होती है आपकी अभाज्य संख्या। अब इसने पूछा कौन सा है, निम्न में से कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दो है, सम, जो मैंने बताया बहुत बार ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछा गया। दो संख्याओं को जोड़ 184 है। अगर एक संख्या का 1/3 भाग दूसरी संख्या के 1/7 भाग से 8 अधिक हो जाता है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। भी अपने को न्यूनतम संख्या बतानी है कि न्यूनतम संख्या इसमें क्या होगी। क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छा क्वेश्चन है। और आया हुआ भी मान के चलो, आया हुआ तो है ही, आने वाला भी है। पहले तो इसको कंसेप्ट से बताता हूँ, फिर शॉर्टकट की बात बाद में करेंगे। मैंने एक संख्या को x मान लिया, एक को y मान लिया, दोनों का योग मुझे दे रखा है कितना, 184। फिर क्या बोल रहा है, पहली संख्या में 3 का भाग दे दो, तीसरा हिस्सा 3 का भाग होता है, दूसरी में कितने का दे दो, 7 का भाग दे दो। इन दोनों का अंतर कितना बता रहा है, इन दोनों का अंतर आपको बता रहा है 8। ये दो इक्वेशन बन गई। काम तो अपना हो गया, सोल्व कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने इक्वेशन बनाई, काम अपना कार्य जो संपूर्ण हो गया, सोल्व हो गया। अब मैं आपको एक और कुछ, इसमें ना 3 और जो 7 है ना, इसको काटने के लिए आपको बोल रहा हूँ 21 से इसको गुना कर लो। इक्वेशन को क्या करो, 21 से गुना कर लो। जैसे 21 से गुना करोगे तो आपके पास 7x आ जाएगा यहाँ, और 3y यहाँ आ जाएगा, 21 का गुना इससे हो जाएगा। बन गई इक्वेशन। इसे इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब जैसे ही आपको जो अच्छा लगे ना, जिस तरीका जो आपको बेटर लगे, कि मेरे को सर ये बेटर लग रहा है, क्योंकि जो बच्चा अब ये वीडियो कर रहा है इसका मतलब वो कम से कम 10वीं पास है। 10th क्लास में आप लोगों ने इन दोनों को इक्वल किया था, चाहे x को इक्वल करो चाहे y को इक्वल करो, फिर घटा दो। या तो वो नियम लगाओ, या x की वैल्यू इसमें रखो, y की वैल्यू इसमें रखो, और गुना भाग करके काट दो। मैं तो यही कर कहूंगा आपको कि इससे 3 से गुना कर लो, कलर चेंज करके कर देता हूँ, क्योंकि ये नियम आपने बहुत बार सीखा है। 3 से गुना इसको कर दूंगा, 3 से गुना इसको कर दूंगा, 3 से गुना करते ही मैं इसको घटा दूंगा, तो ये घटते ही ये कैंसिल हो जाएगा। ये 7 में से यदि आप 3 घटाओगे तो माइनस का 4x बच जाएगा, क्योंकि अपने को घटाना है, ध्यान रखना। और माइनस का ये जो 3y है, इसमें से आप घटाओगे, आपके पास क्या बचेगा, ये 3 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस होती है, वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड, ये कुछ गलत लिख दिया मैंने। ये प्लस में है अपने पास, देखो यहाँ, ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो प्लस में है, 3 का मल्टीप्लाई सही है, प्लस में होने से इसे जोड़ना पड़ेगा भाई।
ये पहले प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप इसका जोड़ करोगे ये आपके पास बन जाएगा 10। क्या बन जाएगा? 10 एक्स। इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 का 3 से गुना करके लिख रहा हूं मैं, यहीं आगे इसके सामने लिख रहा हूं, 552 आएगा। ये आएगा 168, पहले से इनको जोड़ो, आपके पास आ जाएगा 720। 8 का 0, 720। 10 एक्स इक्वल आ रहा है आपके पास 720, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 72 सिर्फ। ध्यान रखना क्योंकि भाग दे दिया मैंने 72। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि हमें पूछा क्या गया है, भाग के क्वेश्चन पे चलो पहले तो क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा गया है। आप मुझे बताओ कि दोनों संख्याओं का योग उसने 184 दे रखा है और 72 संख्या मेरे पास आ गई, तो दूसरी घटा के चेक करने की कौन सी जरूरत है, क्योंकि यदि 72 ये है, 100 से बड़ी संख्या दूसरी वैसे ही दिखाई दे रही है, इसका मतलब न्यूनतम संख्या 72 ही है, घटाने वाला काम मत करना। क्या करना है, दोनों संख्याओं का पहले लिखना है आपको जोड़ जो दे रखा है वो, फिर जितना हिस्सा दे रखा है उनका अंतर लिखना है। और नॉर्मली आप कोई भी नियम मत सीखो इसमें, बस अंतर करो और इक्वेशन को सोल्व करो, आंसर निकालो, 10th क्लास वाला नियम लगाओ। बाय ऑप्शन करना चाहो तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। बाय ऑप्शन इनको उठाओगे जिसमें न्यूनतम वैल्यू होगी वो बेहतर ही होगा, लेकिन इससे थोड़ा क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, भी मत करना। आगे चलो। दो अंकों वाली दो संख्याओं में 24 का अंतर हो और इनको जोड़ 102 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन है जो आने की संभावना रहती है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का जोड़। अब कई इसमें भी ट्रिक डालते हैं, कुछ नहीं करना, दोनों का जोड़ो, ये लो, ये आ गया, हो गया 2x, इनको भी जोड़ लो, 6 2, 2 का भाग दे लो, 62 62 आ गई। अरे 3 3 एंड में 3 है ना, 6 से भाग 63। x की वैल्यू 63 आ गई, तो सबसे बड़ी संख्या देख लो आप, ये बननी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। अब कहेंगे सर जी 63 कैसे बनी? अरे तो x की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 63 आई है, उसमें से क्या करना है, y घटाना है, तब आपके पास 24 आ रहा है। तो 63 माइनस में 24 इस साइड आएगा, ध्यान रखना, फिर y आएगा, तो ये तो कम आएगी। अपने को बड़ी संख्या पूछ, हाँ छोटी संख्या पूछ ले तब अपने को y का मान लिखना पड़ेगा। फिर ये 13 में से अपने को 4 को घटाना पड़ेगा, 9 आएगा। 5, ये 5 में से अपने को 2 घटाना पड़ेगा, 3 आएगा, तो छोटी संख्या अपने पास 39 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। या 479 को रोमन अंकों में लिखने के लिए, अब देखो पहले तो रोमन अंकों के बारे में चर्चा कर देते हैं। रोमन अंक भाई, आपके रोमन अंक, रोमन अंक में ध्यान रखना, जैसे अपने पास 1 है, ये प्यारे से 1 को अपने EI लिखते हैं। जैसे अपने पास 5 है, उस प्यारे से को V लिखते हैं। ये याद कर लेना भाई। 10 को प्यारा सा X लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं। ये याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मत करना कमेंट वमेंट। 100 को C लिखा जाता है, 500 को अपने D लिखते हैं, और 1000 तक मैं लिखा देता हूं M भाई साहब तक। लिखना किसको है? 479 को लिख के बताना है। तो ये देखो 400 प्लस 70 प्लस 9 लिख दिया मैंने। अब देखो 400 को तो अपने नहीं लिख सकते, लेकिन अपने को 500 को तो लिख सकते हैं ना डी। तो ये ग्रुप देखो 500 माइनस अपने 100 कर दें, फिर 500 माइनस 100 कर दें, ये लो 500 माइनस 100 कर दें, तो ये 400 तो अपने बन गया। तो 500 माइनस 100 को अपने 400 लिख सकते हैं। इसका मतलब है देखो 500 को डी लिखा है, 100 को सी लिखा, तो इसे लिख सकते हैं डी और सी। तो पहले तो डी सी से ऑप्शन चेक कर लेना। कहेंगे सर ये तो देखो डी और सी तो कुछ है ही नहीं, कईयों के दिमाग में तो ये चल गया, पहले मैंने गलत ना लिख दिया, और नीचे सी डी नहीं है क्या? सी और डी लिखना है भाई। ठीक है, सी और डी लिखना है, ध्यान रखना, विपरीत लिखनी पड़ेगी ना, घटाना है ना, इसलिए विपरीत रखना है। कलर चेंज करके लिख देता
अपने को विपरीत लिखना है, घटाने के लिए ध्यान रखना सी और डी लिखना पड़ेगा। ये घटाव का निशान देने की जरूरत नहीं है, सी डी लिखा है, इसका मतलब पहले से पता चल जाएगा डी 500 है, 500 में से अपने को सी 100 घटाना है तो 400 बचेगा। ये परिभाषा 400 की बोलेगी। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 400 डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों ऑप्शन है भाई, कौन सा होगा ये अपने को बता देंगे भाई। इतना बड़ा तो होने का कोई संभावना है क्या, ये एल एक्स एक्स आई एक्स, या इतना बड़ा होने की अभी बता देंगे क्या है क्या नहीं है। सी डी अपने पास आ गया। अब आगे सुनो 70 की बात। 70 भाई साहब को क्या लिख सकते हैं, 70 को लिख सकते हैं 50 प्लस 20। अब कहेंगे सर 50 और 20 को ऐसे कैसे लिखोगे, अरे देखो ही रखो अपने, ये देखो 5 तो ये रहा ना, 5 ये रहा, 50 देखोगे तो ये रहा, कि सर अब 70 कैसे बना दोगे, 10 ये रहा, फिर ये 10 रहा, दोनों को लगा दो। 50 प्लस 10 प्लस 10, 50 को क्या लिख सकते हो एल, 10 को क्या लिख सकते हो एक्स, फिर 10 को क्या लिख सकते हो एस एक्स, ये इतना लिख दिया। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। लेकिन एक बार मैं नो को और लिख के बता देता हूं आपको प्यारे बच्चों, नो को लिखा जाएगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 है, 1 को लिखा जाएगा आई, 10 को लिखा जाएगा एक्स, बस ये बात ध्यान में रखना। अब आपको मैं कुछ बात बता रहा हूँ वो सुनो, इसको एक साथ इकट्ठा लिख के आपका ऑप्शन ये बना है। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले इस 9 पे जाना, क्योंकि अब देखो इतनी बड़ी बात बता दी तो ट्रिक तो बताना, इस 9 पे जाना। 9 बनेगा 10 माइनस 1 से, 10 बनेगा आपका x से, और ये जो 1 बनेगा ये बनेगा i से, तो इसे लिखा जाएगा तब वो i माइनस एक्स लिखा जाएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन मिलेगा, ध्यान रखना। सिर्फ आपको अंतिम अक्षर जल्दी से चेक करना है। जैसे कई बच्चे कहेंगे सर ये थोड़ी होता है, यहाँ ये 7 9 दे रखा है, इसकी जगह कुछ और मिल जाए तो भाई, वो तो थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है आपको बिल्कुल ही डिट्टो क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। आगे चलो, संख्या 12 345, तीन के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। देखो स्थानीय मान जो है, 3 का स्थानीय मान 30 अंक है ना, तो 3 के आगे 2 अंक लगे हैं उनका 0। अब देखो इसका अंकित जो है, अंकित मान जो खुद होता है वो होता है 3, 3 घटा दो, स्थानीय मान अंकित मान का अंतर आ जाएगा, 3 घटा के ये रहा। आगे चलो, -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या। अब ध्यान देना, अब देखो पूर्णांक मैंने आपको बता दिए हैं पहले वीडियो में, वहां से देख लेना। इसी में जो ये प्ले लिस्ट चल रही है उसमें -1 से 0 1 प्लस वाला से लेकर 2 3 4 ये -2, सबसे माइनस में सबसे बड़ी संख्या -1 होती है, ध्यान रखना। ये बात अपने को इस क्वेश्चन में काम देने वाली है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है माइनस जो 3 और -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी है। मैं आपको एक लाइन लिख के दिखा रहा हूं, देखो ये जो ये लाइन बोली है ना -1, इसको याद रखना सबसे बड़ी होती है। मैंने 3 से शुरू किया, -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक। अब आप ऑप्शन में जाना, 3 तो हो ही नहीं सकता, क्या 3 तो 4, क्योंकि 8 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 8 से अच्छे तरीके से बड़ी संख्या सिर्फ 4 होगी। अब ऐसे तो कई बोलेंगे सर ये 6 भी तो दिखाई दे रहा है, नहीं, बड़ी से संख्या, बड़ी का मतलब बड़ी से बड़ी, बड़ी का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या। 3 हो नहीं सकता, अपने को 3 और 8 के बीच में बताना है तो 3 हो नहीं सकता, 8 से बड़ी पूर्णांक बताना है, इसलिए 4 होगा। ध्यान रखना, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, तुक्को कौन मारना बेटा। प्यारा सा व्युत्क्रम बताना है, विपरीत बताना है, व्युत्क्रम बताना है, विपरीत बताना है, दोनों में देखो पहले तो ध्यान से देखो, माइनस माइनस है प्लस हो गए, इनको सही से लिख लो, यहाँ है ना, इनको लिखना सीख लो। कई बच्चे इन्हें लिखे ही को नहीं, क्या सर जी माइनस माइनस आपनों के लिए, तो माइनस माइनस जैसे ये मैंने बता दिया, माइनस का गुणा माइनस के होने से प्लस हो जाता है, इसका मतलब आंसर तो प्लस वाला मिलेगा। इन भाई साहब को तो दोनों को काट दो, ये दोनों मिलेंगे। अब ये दोनों मिलेंगे, इनमें भी एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बन रही है, देखो 7 तिया 21 बन रहे हैं ना, 7 तिया 21 बन रहे हैं, 21 क्या है आपका ऊपर है, ऊपर विपरीत का अर्थ क्या होता है, उठो लिख लो,
जको मानस सीधो खड़े है भी ने विपरीत कर दो, टांगा ऊंची कर दो भी। इसका मतलब 7 या 21, 21 का मतलब है जो ऊपर है वो नीचे आना चाहिए, जो 21 ऊपर है वो नीचे आना चाहिए, ऊपर इसमें है ये नहीं हो सकता, नीचे आना चाहिए। चलो दूसरा गुना ही नीचे करूंगा ना, आप अपने आप कर लेना। चलो आगे। 210 माइनस एक विभाज्य है। अब कैसा 210 नहीं किया बात करा। देखो मैंने एक बात बताई थी, 4 का भाग देना 10 में, शेष पर कितना बच रहा है 2। 2 के ऊपर 2 की स्क्वायर करना कितना आ रहा है 4। 4 में से 1 घटाना कितना आ रहा है 3। ऑप्शन कौन सा है? बी। बात बताई हुई है और कुछ नहीं है, जो बताया हुआ है वही है। 603 गुना 28, 63 गुना 4 गुना रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बाकी गुणों चेक करना बेटा, कुछ कौन करना भी कितना गुना और करने पर ये यही बन जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। वैसे तो इकाई के अंक से कोई बच्चा करना चाहे तो बताओ, देखता हूं मैं। 8 या 24 4 बन रहा है इसका इकाई का अंक, और ये 3 से 4 का गुना हो रहा है 2, तो ये बन गया। और इस 2 का गुना आप 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, ये इकाई का अंक से बन रहा है। और 1 से करोगे तो इकाई का अंक नहीं बन रहा है, 8 से करोगे तो नहीं बन रहा है, 6 3 से करोगे तो नहीं बन रहा है। इकाई का अंक से ही मैंने आंसर निकाल दिया, दोबारा बता रहा हूँ सुनो। 603 का यदि आप 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इकाई का अंक जो आएगा वो 4 आएगा। दूसरी साइड आपको दे रखा है 63 और 4 से मल्टीप्लाई, तो इकाई का अंक यहाँ पहले से 2 आ गया। इस 2 का गुना मैं ऑप्शन से करूंगा तो 67 से करके देखो, एक से ही आपके पास इकाई का अंक 4 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? ये। चलो आगे भी जल्दी से देखो क्या दिया हुआ है। संख्या 031856731, दोबारा देखो रिपीट हो रही है, ध्यान से देखो, इसके बाद में वापस रिपीट हो रही है। ये प्राकृत संख्या नहीं हो सकती क्योंकि पॉइंट में नहीं होती। एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, पॉइंट्स में नहीं होती है, वो ध्यान रखना। इसका मतलब होगी कौन सी? प्रीमिय अप्रीमिय संख्या। अब प्रीमिय होगी या अप्रीमिय संख्या होगी, इसके लिए ध्यान रखना। यदि आपके पास कंसेप्ट क्या होता है प्रीमिय अप्रीमिय संख्याओं में, यदि आपके पास संख्याएं सभी संख्याओं के अंकों की पुनरावृत्ति हो तो प्रीमिय संख्या होगी। देख लो मैंने अभी बता दिया ना, पुनरावृत्ति होनी चाहिए। पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी प्रीमिय संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? यदि पुनरावृत्ति नहीं हो तो अप्रीमिय संख्या कहलाती है। अब आगे चलो, एक मिनट, मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में डाले थे इसीलिए। अप्रीमिय संख्या कौन सी है? अप्रीमिय संख्या अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये बोल देगा कई बच्चा, ये बोल देगा कि ये बोल देगा बार वाले, नहीं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का ये कंसेप्ट ओके होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है। आगे आएगी शांत, अशांत, सभी प्रकार की प्रीमिय संख्याएं आएगी, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि 4 5 तरीके हो गए इसके मतलब प्रीमिय संख्याएं कंप्लीट होगी, नहीं। दशमलव के अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारी संख्याएं आती है, थोड़ा सा आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो। यदि आपके पास शांत दशमलव है, इसका मतलब है भाग देने के बाद में वो रुक जाता है। मैंने आगे बता दिया 1/2 में 5 का भाग दो। यदि वो अशांत दशमलव है तो भाग देने के बाद में रुकता नहीं है, चलता रहेगा। अब इसी अशांत के दो प्रकार होते हैं भाई। अशांत में होता है आवर्ती, और दूसरा आवर्ती दशमलव। आगे पूरा शब्द पढ़ लेना, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक है। और ये बोला जाता है आपका अनावर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती में क्या होता है, ध्यान रखना, कि आपके पास जो अंक होंगे वो क्या होंगे? रिपीट होते रहेंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, बार 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 वही अंक आएंगे। जैसे 3 के ऊपर मैंने भाग दिया, 3 3 3 3 है, इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया? लाइन लगा दी। ये तो होगी आवर्ती। अनावर्ती का मतलब है उसके बाद में क्या होगा? 1 2 3 है, उसके बाद में फिर ये क्या करेगा? कोई 7 8, इस प्रकार से आएगा, मतलब संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी यहाँ। तो ये क्या होगा आपका? ये आपका होगा अनावर्ती, और ये हो गया आवर्ती। ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक सी बात थी, बता दी साथ के साथ। एक स्कूल में 1739 विद्यार्थी है, जिनमें से 849 लड़के हैं, लुड़कियां हैं। लड़के हैं तो लुड़कियां बताओ भाई। लुड़कियां बतानी है, ध्यान रखना, घटाना है। 9 में से 9 घटा दो, 0 0 वाले आंसर 2 बन गए। ये तो दोनों कैंसिल हो गई। अब क्या करें?
तो फिर क्या हो गया, तो इसमें से 13 में से 4 और घटा दो, 9 आएगा। ये लो आंसर। पूरा नहीं घटा रहा हूं भाई, समझते रहना, लैंग्वेज को पकड़ो। आगे चलो, 73860389 को व्याज्य के नियम, अरे यही क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के नियम। 4 वाले को तो एक बार छोड़ देना, क्योंकि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंकों तक उसका भाग जाना चाहिए। नहीं जा रहा है, 38 है, इसका मतलब 4 से तो विभाजित नहीं होगा, अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। 38 है, 4 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 4 से विभाजित नहीं है। 3 अर्थात 3 और 9 को होता है, अंकों का योग कर लो, 7 और 3 10, 8 और 6 14, और 8 और 3 कितने हो गए, 11। अंकों का योग कितना आ रहा है, 5 1 2 3 3। देखो, ना तो 35 आपका, ना तो आपका 3 इससे विभाजित होता है, और ना 9 विभाजित होता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, कौन सा ये है? कई बच्चे भाग के पहले 11 को चेक करके आएंगे, 11 को चेक करती दिक्कत होनी शुरू। क्यों, 11 वाला क्या करता है, अलग अलग डिजिट जुड़ाता है ऐसे, सम और विषम पद देना, उनको जुड़वा के फिर कहता है कि अब इसको भाग दो। वो देते ही अपने क्या आएगा, डिचोक मार जाती है वहां। तो ये भी मैं लिखना ही है ना, मेरे को तो लिखना पड़ेगा। किस लिए लिखूंगा, आप अपने आप चेक कर लेना बस। ये देखो, आपके पास आएगा 3 6 + 3, इसका योग आएगा आपके पास 12, और दूसरा जो है 8 + 0 8, और +7, इसका योग आएगा 23। दोनों का अंतर करके देख लो, 11 आ रहा है, 11 11 से विभाजित हो रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो, कई तो भागते हुए मेरी तरह इस क्वेश्चन को करने की कोशिश तो करेंगे, और सबसे पहले भागेंगे ऐसी जगह जहां जाने के बाद इनको आंसर भी ना मिले। क्या करेंगे, आंसर ना मिले, ऐसा काम करना शुरू कर दें। क्या करें भाई इसका, क्या दिया हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 दिया। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बाई ऑप्शन कर लेना भाई, 5/6 का गुणा आप 2 से करना। देखो, कट के क्या आ रहा है, 5/3 नहीं है। सर जी 1/2 कर लो, 5/12 आने ला रहे, देखो ऐसा गुणो कर दो सीधो ही, नहीं हो रहा है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 5/6 का। सर ये तो कट के आ गया, 3 का 2, 2 दूनी 4, 5/4 आया, तो ओके है बस, ये नहीं होगा। चलो, डायरेक्ट ऑप्शन में रख के कर लो ना इनको तो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योगफल मैंने बता दिया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने बताई हुई है आपको, अभी इसी वीडियो में अपने इसी के ऊपर बात कर रहे थे। योग करोगे तो लास्ट में 99 आना चाहिए। ये वाला कहेंगे सर 99 तो इसमें भी आ रहा है, आपने इसको क्यों लगाया है। 100 जोड़ इसमें मिटाई ध्यान रहा है। ओके, चलो आगे। शानदार क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में किसी भी वक्त आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्या बोल रहा है, 1000 की पुरावर्ती, प्रवर्ती भाई, प्रवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या 1000 ही है। क्या शानदार भाई बोलिए भाई। पहले वाली की बात सुनो, सुननी तो सबकी पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 की बात सुन लो। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, आपके पास जो 1000 है ना, उस 1000 में अपने एक बार तो पूर्ववर्ती परावर्ती होता है, मतलब एक बार उसमें एक जोड़ना एक घटाना, ये तो पता चल गया ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले इसके ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो परावर्ती होती है उसका अर्थ होता है आपको संख्याओं में एक जोड़ना, क्या करना, एक जोड़ना। और जो यदि आपकी पूर्ववर्ती होती है, जो संख्या है उसमें से एक घटाना, ये बात बोल रहा है। तो 1000 में से क्या करना है, एक घटाना है और एक ही जोड़ना है, तो संख्या क्या आ जाएगी आपके पास, वो की वही आएगी ना। एक जोड़ना है और एक ही घटाना है आपके पास, उस संख्या में एक ही जोड़ना है एक ही घटाना है, तो क्या आएगा भाई, आपके पास एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सही पूछा है उसने कि सर एक ही कराओगे, नहीं कराऊंगा। 1000 की प्रावर्ती पूर्ववर्ती संख्या 99 नहीं हो सकती, अभी मैंने ऑप्शन में बताया है, एक जोड़ के एक घटाने पर क्या हो जाता है, 1000 ही बचेगा। और यदि 1000 की पूर्ववर्ती परावर्ती संख्या 1001 नहीं होगी, 1002 नहीं होगी, एक ही कंसेप्ट का एक ही क्वेश्चन ले लिया, फर्जी सा क्वेश्चन है वैसे तो, पर आ सकता है, ध्यान रखना। तू करके बताओ सत्य कौन सा है सबसे, इसमें क्या बोला हुआ है भाई, तब सम संख्याओं संख्याएं होती है भाई, क्या बात है।
कि सारी की सम संख्या है बे संयुक्त संख्या है, ये बोल रहा है ये। और हमने सिर्फ सत्य कथन बताना है, कभी नहीं होती, ध्यान रखना। संयुक्त संख्या होती है दो संख्याओं के योग से, वो कभी नहीं होती, ये बात याद रखना। डायरेक्ट कंसेप्ट है ये। शून्य एक अभाज्य संख्या, अभी भी बताया था। शून्य किसी प्रकार का कोई भी बेचारा गरीब आदमी कुछ नहीं करता है, ठीक है। हाँ, इतना याद रखना कि एक जो आ जाए ना भाज्य, ना एक भाज्य होती है, काटो इसको। इसके बाद में सब अभाज्य संख्याएं विषम होती है, नहीं जी, ये बात भी गलत बोल रहा है। दो अपने पास था जो था सम, मतलब ये भी गलत है। चलो आगे। अभाज्य संख्याओं की संख्या असंख्या होती है, हाँ जी ये है। अपने मैंने सिर्फ आपको 100 तक की संख्याएं बताई थी, कितनी होती है ये आप कमेंट में बता देना। लेकिन इसी प्रकार से जितनी इन्फिनिटिव नंबरों तक आप निकालोगे तो अभाज्य संख्या निकलती चलेगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। अब आपको है ना, मैं कुछ थोड़े थोड़े है ना यहाँ बेसिक सी छोटी छोटी कोई बातें बता देता हूँ। सम संख्या के बारे में सुनोगे तो आपको पता ही हो गया, 2 4 6 8 और 10 यही होती है। और यदि आप इसके बारे में संयुक्त संख्या के बारे में कई बच्चों का नहीं सुना होगा, तो संयुक्त संख्या आपके पास संयुक्त और वो भी भाज्य संख्या है, तो वो क्या होगी आपके पास 4 6 8 9 और 10, दो दो संख्याओं से विभाजित होने वाली। तो इसी कारण से ये सेम नहीं होता। देखो, सम में 2 शामिल होता है और संयुक्त में 2 शामिल नहीं होता, 4 से शुरू होती है, बस ये बात ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि दो क्या सम संख्या है, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसका आंसर था सत्य, और बनाया हुआ था सत्य सत्य के दोनों सम संख्या है या फिर संयुक्त संख्या। तो ध्यान रखना, दो संयुक्त संख्या नहीं है, ये बात याद रखोगे प्यारे बच्चों आप। इसको ध्यान में रखते हुए आगे आपको चलना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी संयुक्त संख्या, अभी जो चर्चा कर रहे थे उसी के हिसाब से है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, ध्यान रखना ये सम है, इस पे टिक मत लगा देना, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। सबसे छोटी संख्या संयुक्त संख्या क्या होगी, 4 होगी। और सम संख्या और संयुक्त संख्या में जो अंतर होता है वो इस 2 करके ही होता है, ध्यान रखना। समान इसीलिए नहीं होती। नेक्स्ट, -1 पर 1000 का मान होगा। अब कई तो मेल देंगे 1000 में, देखते ही चोगा आपके। देखो, सारा हूं पहला तो इस 1000 को भाग दोगे किससे, 4 से। तो सर 4 से भाग देने की क्या दिक्कत है, माइनस प्लस लिख दें, नहीं एक बार दे लो आराम से। जैसे आप इसको भाग दोगे तो आपके पास आएगा यहाँ 8, 2 का 20 आ जाएगा। और फिर यदि आप इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा 20। मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब है अपने पास कितनी इस पे पावर लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और 4 बार -1 का गुना करने पर एक आंसर आएगा। ऐसे करना है भाई, शांति प्रिय रूप। चलो आगे। यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। दो क्रमागत सम संख्याएं, पहली संख्या x है, दूसरी क्रमागत सम संख्या बनानी है। देखो पहला बात सुनो, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या आपने कहना है यदि सम, देखो ये बने विषम लिख ली, पहली सम लिख लेता हूं। क्या लिखनी है, सम लिखनी है। पहली संख्या सम 2 है तो दूसरी सम संख्या 4 होती है। तो पहली संख्या सम मैंने x मानी है, तो दूसरी मैं क्या करूंगा, 2x मानूंगा। इसके कारण दो जुड़ने के बाद में अगली सम संख्या आएगी, ठीक है। x 2x, इनका दोनों का योग कितना है, x प्लस 2 का योग कितना है, 66 है। 66 में से 2 घटा दो और 2 का भाग दे दो, 2 घटा दो और 2 का भाग दे दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना है, 32। ध्यान रखना छोटी निकलेगी इसमें 32, क्योंकि पहली संख्या को x माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। दो पूर्णांकों का गुणनफल प्लस में है, ध्यान रखना। कोई भी है दो पूर्णांक, जैसे a गुना b है, वो उनका दोनों का मान प्लस में है। उनमें से एक पूर्णांक माइनस का 6 है, ध्यान रखना, एक पूर्णांक माइनस का 6 है। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, ये पहले से ही पता चल गया है कि किसी भी संख्या से यदि आप माइनस का गुना करोगे माइनस से, तो आंसर प्लस में आएगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर माइनस वाले लेने हैं, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। लेकिन 60 का गुना 6 से करने पर 360 हो जाएगा, लेकिन 10 अपना ले सकते हैं, ये लो माइनस का 10, प्लस में आंसर चाहिए इसलिए। आगे चलो नेक्स्ट में,
567 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा। यदि आपको इसको डिवाइड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले दिमाग लगा लेना। ये जोड़े बन रहे हैं, देखो ये सेम डिजिट है, कैंसिल हो रही है, ये भी सेम डिजिट है, कैंसिल हो रही है, और ये भी सेम डिजिट है, कैंसिल हो रही है। जब भी किसी सेम संख्या के भाग दो तो ऊपर से दो संख्याएं उतरती है। इसका मतलब है एक बार भाग देने पर दो जीरो मिलेगी, फिर भाग देने पर दो जीरो मिलेगी, फिर भाग देना। इस प्रकार का ये एक आंसर मिलेगा। इं ना ध्यान लगे तो बेटा इं तो पता चले नहीं। मैं 100 गए मां आगे 100 लिख गए, फिर 100 को भाग दूंगा तो 100 एकम 100। डायरेक्ट ऊपर से दो संख्याएं और तीन संख्याएं उतरेगी तो दो जीरो लगेगी। डायरेक्टली ये बात दिमाग में रखना, इसी से मैंने किया इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई बच्चे इसको भाग दे दे के चेक करते हैं, भाग दे दे के नहीं चेक करना है भाई। आपको आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ऊपर से जितनी संख्या उतार रहे हो उसके अकॉर्डिंग जीरो लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 होगा। पहला पद क्या है 3, एपी वाले क्वेश्चनों के हिसाब से करवा दिया है मैंने। डी सर्वंतर क्या है पहले और दूसरे या दूसरे और तीसरे का किसी का ही कर लो, 5 आएगा। किसमें से 8 में से 3 घटाने में सर्वंतर आएगा। एन अपने को बताना है कितना पद 78 है। ए एन की वैल्यू क्या है 78 है। ए का मान कितना है अपने पास 3 है। एन माइनस वन का मान नहीं है। डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 है। ध्यान रखना। देखो 3 घटा लो 78 में से 75 आ जाएंगे, एन माइनस वन, और यहाँ 5 है, 75 का भाग दे लो, इसमें से कितने आ जाएंगे आपके पास, एक पे जाएगा और फिर जाएगा आपका 5 पे, और ये माइनस है इस साइड जाने के बाद हो जाएगा प्लस का। एन इजिकल टू कितने आएंगे 16। कौन सा ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन 2 3 कर चुके हैं, आए हुए क्वेश्चन है भाई। चलो नेक्स्ट। किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है तो वह संख्या है। देखो अपने को क्या करना है, वह संख्या बतानी है। मैं बाय ऑप्शन करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। इसका 3 गुना 15 और उसका और 11। 3 गुना 15 और कितना हो गया 15, उसमें 11 जोड़ो, 32 नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं है। 7 का 3 गुना 21, उसमें 11 जोड़ो, कितने हो गए 32। इसका मतलब ये ऑप्शन आगे वाले नहीं चेक करेंगे। वैसे करना चाहो तो आप लिख सकते हो 3x, माना संख्या वो x है, उसमें 11 जोड़ने पर 32 हो जाए तो अपने क्या करेंगे 32 में से पहले 11 घटाएंगे प्यार से, तो ये आपका आ जाएगा 21, और यहाँ से x है उसका भाग दे देंगे 3 से तो आपके पास आएगा 7। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बाय ऑप्शन करना भी इसको। श्रेणी का 21, 18, 15 में कौन सा पद माइनस का 81 है। ऑप्शन में कमेंट में बताना आप लोग। माइनस का 81 यहाँ आ जाएगा, 21 यहाँ आएगा आपके पास, प्लस आएगा n माइनस वन आएगा। सार्वंतर जो डी आएगा वो ध्यान रखना माइनस में आएगा। सार्वंतर जो डी आएगा वो आपका माइनस का आएगा, कितना 3। और आंसर आप कमेंट में बता देना भाई, तो बार बार सेम ही सेम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। दो अंकीय संख्या उनके अंकों का योग की 4 गुना है तथा उन अंकों का गुणनफल 3 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं, दो अंक की कोई संख्या है, कोई भी आपकी संख्या, वो क्या है 2 अंकों की, उनके अंकों के योग योग की 4 गुना, उनके अंकों का योग का 4 गुना, और उनके अंकों का गुणन की 3 गुना। उनके अंकों का योग का तो है 4 गुना, ठीक है, उनके गुणन का हो जाए 3 गुना, तो वह संख्या बताओ। हम कही तो मां के सर जी ना तो माना गुणा उठा पड़ो, ना माना संख्या उठा पड़ो। इस क्वेश्चन को करने वाले क्या करेंगे, 10 प्लस एक्स प्लस वाई वाला वो नियम लगाएंगे, इकाई दही बड़ा, और करते रहेंगे, आंसर फिर भी नहीं आएगा। बाय ऑप्शन देखो, अंकों का योग कितना आना चाहिए, जो भी आ रहा है उसका 4 का गुणा कर दो उससे, इससे जो योग आए उससे 4 का गुणा कर देना, जो गुणा है उसके 3 का गुणा कर देना, इक्वल आ जाना चाहिए। देखो पहला अंकों का योग कितना है 2 और 1 3, अंकों का योग कितना है 3, 3 का गुणा 4 से कर दो, आंसर कितना आ गया 12। अंकों का गुणनफल कितना है 2, 2 का गुणा कर लो 3 से, कितना आ रहा है 6, आंसर नहीं आ रहा है। इन दोनों के अंकों का योग कितना है 4, 4 का गुणा 4 से करो कितना आ गया 16, दोनों का गुणन कितना आ रहा है 4, 4 का गुणा करो 3 से कितना आ रहा है 12, इक्वल नहीं है। ये देखो अंकों का योग कितना है 5, 5 का गुणा करो 4 से 20 आ रहा है, और अंकों का जो गुणन है वो कितना है 4, 4 का गुणा 3 से करो 12 आ रहा है, ये भी नहीं है। अब ये ऑप्शन एक है 24 वाला, इसको मैं समझा भी देता हूँ नीचे। चलो दोनों के अंकों को जोड़ो, कितना हो गया 6, 6 का गुणा 4 से करो कितना आ गया 24,
दोनों के अंकों का गुणा करो, कितना आ गया 8, 8 का गुणा 3 से करो, कितना आ गया 24। ऑप्शन नंबर डी है, वापिस बैक जाने की जरूरत नहीं, आगे चलो। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और इन क्वेश्चनों को अपने ध्यान रखना, शब्द से अपने बता सकते हैं कि पहला तो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग ये सारे के सारे ही है, देखो ये 7 का है मतलब 70 का है, ये 40 का है, ये 60 का है, ये 25 का है। अब सबसे अच्छा जो मेथड है ना, वो मेथड रहता है अपना, ये बेचारा ये 3 है ना, सबसे ज्यादा अपनी हेल्प करेगा। बाकी तो सारे करेंगे करेंगे, 3 वाला बहुत। इसके अंकों का योग देखो कितना आ रहा है, 13, विभाजित नहीं है 3 से। 3 से विभाजन का नियम है, अंकों का योग विभाजित होना चाहिए। इसका योग कितना आ रहा है 7, 7 3 से विभाजित नहीं है। इसका अंकों का योग कितना आ रहा है 7, 7 3 से विभाजित नहीं। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 9, 9 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये 3 से विभाजित है, तो बाकी तो इसने खुद बोला है कि 4, 5 और 6, 8 से तो विभाजित होगा। एक ही मेथड लगाऊंगा, चलो आगे। 27, 30 और ये जो 45 दे रखा है, इसमें जीरो का स्थानीय मान पूछा है। जीरो कहाँ है ये डिसाइड करो सबसे पहले, तो ये रहा बेचारा जीरो, ये रहा, ठीक है। और जीरो का स्थानीय मान सदैव क्या होगा, जीरो होगा। क्या सर जी, वो तो जातीय मान है। किसी भी संख्या को ध्यान रखना, जीरो का स्थानीय मान सदैव शून्य ही होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पे है। ये बात इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया। बच्चे भाग के इसका आंसर क्या लगाएंगे, ये गलत है, ध्यान रखना। शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा, ये याद रखना भाई। शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है, चाहे वह किसी भी जगह आए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी। ये देखो, प्रथम समांतर श्रेणी में आपके पास 37 दे रखा है, फिर आपके पास 33 और फिर 29 दे रखा है। मैं प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 12 पदों का योगफल पूछा है। देखो मुझे पता है योगफल का फॉर्मूला होता है एस की एन, 10वीं क्लास में सीखा है आपने, एन अपॉन में 2, ये भी सीखा है। 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, ये भी सीखा है, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, प्रथम पद है जो निकालना, कितना है 12वां निकालना है ना, 12/2 लिख दो। पहला पद बहुत बार बता दिया, इसका प्रथम पद कितना आएगा, माइनस का 37 आएगा। ये लिखूंगा नहीं बार बार मैं एक चीज को। प्लस 12 में से 1 घट गया, कितना आएगा 11। डी का मान जरूर दिखाऊंगा आपको, देखो डी का मान क्या आएगा, आप करोगे -33 और माइनस करने के बाद है माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 37। आपके पास प्लस का 4 बचेगा, ये दिमाग में लगा लेना। क्या कर रहा हूँ, 4 से गुना कर रहा हूँ, बस आंसर मिल गया। देखो भाग करते ही आंसर मिल गया। 2 का इससे करोगे 6, 37 का 2 से करोगे तो आपके पास आएगा 74, इसका करोगे तो 44, और 44 74 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 या 30, 30, वो भी किसका, माइनस का। गुना कर लो 6 से, कितना आ गया, माइनस का 180। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, चलो जल्दी से देखो, ये रहा। ये मेथड ही है, अभी इसमें मेथड के अलावा इसका कुछ नहीं है। आप इसमें लॉजिक वॉजिक मत डालना, ये मैंने करवा दिया है आपको। मैंने बताया था इस लास्ट वाली बात को देखना, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि v और i को देखना। जैसे ही आप v और i को देखोगे तो v कितना है आपका, 5 है, v होता ही 5 पे ही है। और i कितना है, i कितना है अपना 1, मतलब पहला एक। ये बड़ा और ये छोटा, यदि ये होता, ध्यान रखो i और v, तब तो अपने इसको मानते 4, क्योंकि अंतर माना जाता है। और यदि ये v और i है तो इसका मतलब ये हो गया 5 और 1 जुड़ के कितना 6। पर एक दिक्कत आ गई, सब में 6 है, ध्यान रखना। इसमें नहीं है, काट दो, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। हो गई गड़बड़, कुछ नहीं हुई, एक कट गया ना। अब देखो ये एक बात ध्यान से देखो, अब बहुत वैसे आसान है ना, इसलिए इसको ऐसे रूप में दे दिया। देखो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन ये जो एल होता है ये कितना होता है, 50 है, तो जोड़ लो, डायरेक्ट बन गया। देखो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, लास्ट वाला कितना है 6, बना लो, कितने बन गए 86 बन गए। ये लो, बहुत आसान आसान दे रखे हैं। किसी सम प्रकार संख्या के प्रावर्ती पूर्ववर्ती बहुत बार बता दिया है। सम मतलब कोई भी सम मैं लिख रहा हूं, मैं 2 की लिख लूं तो 1 आएगी, आगे वाली कितनी आएगी, 3 आएगी। आगे पूछा क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं है। का गुणनफल हमेशा क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर लो, क्या आ रहा है
3। इसी प्रकार से मैं सम एक 6 ले लेता हूं, इसके पहले वाली 5, उसके बाद वाली कितनी आ जाएगी अपने पास 4। 4 और 5 दोनों का, अरे 7 आएगी, आगे वाले लिखनी +1 -1 वाली, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 28 आ रहा है। क्या सर अब इससे आप क्या बताना चाहते हो? मैं इससे ये बताना चाहता हूं कि इनके गुणनफल में आएगा क्या। अरे ये 7 है ना, ये फिर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। 7 का गुना करो कितना आएगा 35 आएगा। एक और ले लेता हूँ सम संख्या 8 ले लेता हूँ, इसके पीछे वाली 7 है, इसके आगे वाली 9 है, दोनों का गुणनफल करके देखो कितना आ गया। 7 निवा कितने होते हैं 63 होते हैं क्या, ये लो 63। ये देखो विषम आ रही है, ये भी 35 भी विषम आ रही है, ये 3 भी विषम आ रही है। 2-3 क्वेश्चन चेक कर लिए तो ये 2 दा वाला तो कुछ आएगा नहीं, ये विषम वाला आंसर आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप कमेंट में बताओगे कि यदि आपके पास विषम संख्या दी हो तो वह किस किस से विभाजित होगी, ये बताना। चलो आगे। 15,406 को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल 88 तथा शेषफल 6 बचता है तो भाजक क्या होगा भाई। क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है। अब एक बात ध्यान में रखना, ये एक मैं फॉर्मूला आपको पहले भी ये क्वेश्चन आया था तब बताया नहीं, अभी बता रहा हूं, सुनो आप आराम से। आप लिखोगे भाज्य बराबर लिखोगे भाजक, गुणा में आप इसका आएगा भागफल, भागफल प्लस में आएगा आपका शेषफल। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना। भाज्य भाजक भागफल शेषफल। अब इसको एक और स्ट्रक्चर में याद करवा देता हूं इस वाले रूप में। ये भी देखो, ये ऐसे होता है, ये आएगा आपका भाज्य यहां आएगा, ठीक है, भाजक यहां आएगा, ओके, और ये भागफल यहां आएगा, भागफल ये आएगा, जो आंसर के एंड में बचता है वो शेषफल होता है। ये बात ये बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है देखो। 15,400 15,406 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है 88 और शेषफल कितना आ रहा है 6, ये बात बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको इससे इस 8 को देखो, ऑप्शनली मैं इस क्वेश्चन को कराऊं ना तो 1 सेकंड में हो जाएगा। देखो ये मेरे पास 88 है ना, ध्यान से देखना, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, आप भाग आराम से दे सकते हो। मुझे पता है कि शेषफल 6 है, वो मैं इसमें से घटा दूं तो मेरे पास बच गया 15,400। इसका 8 है इकाई का अंक। ऑप्शन में मैं किसी से भी गुना करूं मेरे पास 0 आना चाहिए, किसी से भी मैं गुना करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो 4 से 32 नहीं आ रहा है, 7 से ये भी नहीं आ रहा है, 7 से नहीं आ रहा है, लेकिन 5 से आ रहा है। ये लो ये ऑप्शन है। आप भाग करते देखते रहना, मैंने तो कर दिया। चलो आगे भाग करके अपने आप देख लेना। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। नीचे दिया गया पैटर्न आपके पास क्या दे रखा है, 9 का 9 से गुना 81, ये फिर गुना करके ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, तो अब कैसे बताओगे भाई ये क्या करोगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करके दे रहा है ना, और तो कुछ नहीं है। इनको एक और भी छोटी सी बात आप सीखना चाहो तो सीखो। देखो यहाँ मेरे पास 3 9 है, 3 9 है, अंतिम का 1 लगने के बाद में 2 0 लगेगी, फिर 8 लगेगा, फिर 9 9 आएंगे। 9 का 1 लगने के बाद में देखो जितनी संख्याएं थी उनमें से एक कम 0 लगेगा, जितनी संख्याएं थी एक कम मतलब है ही नहीं तो 0 लगेगा नहीं। जितनी संख्याएं हैं देखो कितनी है 3 और तो 5, 4 0 आनी चाहिए ऑप्शन के अंदर। लॉजिक सोच रहे हैं ऑप्शन में 4 0 वाला कौन सा है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल भी आप अपने आप कमेंट करके बता देना भी इसका विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है 1 से लेकर 5 तक की, ये आप बताओगे। ये क्वेश्चन आपको गृह कार्य के रूप में दिया है, आगे की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।